Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen summa ameen. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं कुरान पाक में से उस पर अमल की कोशिश भी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान का हक अदा करने वाला बनाए, आमीन। तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? किसी को याद है? कोई मुझे बताएगा हमारा टॉपिक क्या चल रहा था कल की क्लास में? एनीबॉडी ऑफ यू? अरे वाह, माशाल्लाह। सुल्ताना जी, आप अनम्यूट कीजिए। सुल्ताना पा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? नहीं हो पा रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं। चले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि हम सूरत अल बकरा पढ़ रहे हैं, पारा नंबर 1। और हमने क्या पढ़ा सूरत अल बकरा में? हमने पहले 3 तरह के लोगों के बारे में पढ़ा। स्क्रीन पर भी है। 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन सूरत अल बकरा। नंबर 1 बिलीवर्स, मुत्तकी। नंबर 2 डिसबिलीवर्स, काफिरीन। और नंबर 3 हिपोक्रेट्स, मुनाफिकीन। तो थर्ड कैटेगरी पे हम है मुनाफिकीन कौन होते हैं, है ना? यहाँ से हम लोग तिलावत करेंगे पहले और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले तिलावत होगी। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हाअ अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाअ वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आवाज आ रही थी निशात? यस मैम, आवाज आ रही। I cannot hear you, Nishat. Anyways, यस मैम, आई कैन हियर यू। हाँ Can you आ hear me रही now? थी ना, तिलावत की जी आवाज मैम। आई थी। यस यस जी आ मैम, रही। आवाज आ रही। ओके ओके, दैट्स व्हाट, बिकॉज कल हो नहीं पा रहा था ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 1 सूरत अल बकरा आयत नंबर 8 से। वी आर स्टडीइंग अबाउट द मुनाफिकीन, दैट इज द हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स कौन होते हैं हमने पढ़े आयत नंबर 8 में। नाउ अनम, कैन यू शेयर द स्क्रीन एंड विद द आयत फ्रॉम आयत 8? हाँ, आयत नंबर 8 हमने कल पढ़े थे। वी कुड नॉट शेयर द स्क्रीन। आज आप देख रहे हो स्क्रीन पर आयत नंबर 8। हाँ, आयत नंबर 8 सेज वमिनन नासी, और इंसानों में से, एंड फ्रॉम अमंगस्ट द मैनकाइंड, मन whoever, जो कोई, या कुलू, वो कहे। देखिए कुलू वर्ड है ना, कुलू कॉल से बना है, कॉल। तो जिसका कॉल होता है वो कहते हैं, उनके स्टेटमेंट्स। आमन्ना, क्या है स्टेटमेंट? ईमान लाए हम। आमन मीन्स ईमान लाए, फिर ना है वापस, यानी हम ईमान लाए हम। वी बिलीव, किस पर? बिल्लाही, अल्लाह पर। व बिल यौमिल आखिरी, वह का मतलब क्या है? और, एंड। कैन यू सी हियर एंड? अनम, इफ यू कैन सर्कल, वह मीन्स एंड, और। बिल यौमिल आखिरी, और किस पर ईमान लाए? यौम यानी दिन, द डे। विच डे? अल आखिरी, द लास्ट डे, कयामत के दिन पर। फिर से वह आया, तो आज वह तो हम सीख ही जाएंगे। वह का मतलब क्या है? और, एंड। मा नॉट, अल्लाह ताला सेज एंड नॉट, नहीं। हुम बिमुमिनीन, नहीं है वो सब ईमान लाने वाले। दे आर नॉट द बिलीवर्स। गॉट इट? तो ये हिपोक्रेट्स है कि वो अपनी जबान से कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर एंड कयामत के दिन पर। वमा हुम बिमुमिनीन, बट अल्लाह ताला सेज नो, देयर इज नो ईमान इन देयर हार्ट्स, उनके दिलों में ईमान नहीं है। तो हम लोग तो क्या करते हैं, एक दूसरे की बात ही पे यकीन करते हैं ना, और दिल में क्या है वी कैन नॉट सी, बट हु कैन सी? अल्लाह नोज what is there in the hearts. युखादिऊन अल्लाह, ये हमने कल किया था, I'm just revising quickly. युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह, वो समझते हैं कि वो धोखा देते हैं अल्लाह को। और किसको धोखा देते हैं? यखदऊन वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह को, और हाँ, now you can see it on the screen. अल्लज़ीना आमनू,
अल्लाह को भी धोखा देते और उनको जो ईमान लाए। अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, दोज हु बिलीव्ड। वमा, वो और, मा नहीं, एंड नॉट, बट नॉट, यखदऊना, बट नॉट दे डिसीव, नहीं वो धोखा देते, इल्ला सिवाय, एक्सेप्ट, अनफुसहुम, अपने आप को, अपनी ही नफ्स को। कैन यू सी द वर्ड हियर, नफ्स? नफ्स यानी क्या? our own self। तो वो किसको धोखा दे रहे? किसी को भी नहीं, सिवाय अपने ही नफ्स को, अपने आप को, themselves। वमा यशउरून, और वो और, मा नहीं, यशउरून, नहीं वो शऊर रखते, एंड they do not perceive, they do not realize कि वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। ये दोनों आयतें हमने कल पढ़ी थी मुनाफिकीन के बारे में, कि वो धोखा नहीं दे सकते अल्लाह को, एक्चुअली वो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। कैसे खुद का ही नुकसान कर रहे हैं? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? हमने क्या पढ़े थे लास्ट कल की क्लास में कि क्या होती है 3 साइंस मुनाफिक की? 3 निशानियां क्या है? What are the 3 signs? Who will say? Yes, Aisha. जब बोले तो झूठ बोले, वादा करे तो वादे की खिलाफ वर्जी करे, और अगर उसके पास अमानत रखवाए तो फिर वो उसमें खयानत करे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये 3 निशानियां हमको किसने बताई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि मुनाफिक के अंदर ये 3 निशानियां हैं। जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफी करे, और जब कोई अमानत रखी जाए तो उसके साथ क्या करे? खयानत करे। दैट मीन्स व्हेन ही स्पीक्स लाइज। When he promises, he breaks the promise. When he is entrusted with something, he betrays, धोखेबाज। तो अब क्या होता है? जैसे एक इंसान, फॉर एग्जाम्पल, उसने एक झूठ बोला, तो एक झूठ को छुपाने के लिए उसको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? बार बार झूठ बोलने पड़ते हैं, बराबर, कई बार। तो एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। तो इन द प्रोसेस नुकसान किसका हुआ? खुद का ही हुआ। और झूठ बोलना कोई आसान बात है? यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट झूठ बोलने के लिए, अदरवाइज झूठ पकड़ा जाता है। बहुत अकल चाहिए होती है नहीं झूठ बोलने के लिए। और अगर एक बेवकूफ जब झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है बहुत जल्दी। तो ये बहुत मेहनत कर रहा है, बट किस डायरेक्शन में? गलत डायरेक्शन। और झूठ जो है वो ऐसा गुनाह है, झूठ के बारे में क्या आता है कि झूठ बोलने वाला मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में जाएगा। अल्लाह हमको झूठ से बचाए। लेकिन ये हमारे अंदर इतनी कॉमन बीमारी है, और इस बीमारी के बारे में हम नेक्स्ट आयत में अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आयत में हम देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 10। फी कुलूबिहिम, फी का मतलब क्या है? में, इन, इनसाइड। हाँ देखिए सेकेंड लाइन पे आपको दिखेगा यहाँ पर, फी कुलूबिहिम, इन देयर हार्ट्स, उनके दिलों में। कुलूब क्या है? व्हाट इज कुलूब? उर्दू वालों को पता है कि एक हार्ट को क्या कहते हैं? कल्ब। और प्लूरल को कहते हैं, जमा को, कुलूब। सो दिस इज प्लूरल ऑफ हार्ट्स। सो इन देयर हार्ट्स, फी इज इन, ओके। इन देयर हार्ट्स मरदुन, एक मर्ज है। उर्दू वाले समझते हैं व्हाट इज मर्ज? मर्ज यानी बीमारी। हाँ, तो उनके दिलों में एक बीमारी है। देयर इज अ डिसीज, देयर इज अ सिकनेस, डिसीज इन देयर हार्ट्स। फज़ादहुमुल्लाहु, फ यानी फिर, फ का मतलब क्या है? फिर। सो नाइस ना, इट सीम्स लाइक इट इज अ शॉर्ट फॉर्म। फ
फिर ज्यादा 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 ज्यादा, फिर ज्यादा कर देते हैं हम उसके उनके, सॉरी हम उनके, कौन? अल्लाह, मरदन बीमारी को, फिर ज्यादा कर देते हैं उनकी बीमारी को, उनके मर्ज को। कौन ज्यादा कर देते हैं? अल्लाह। इंग्लिश में देखेंगे, फॉर देन सो ज़ादहुम ज़ादहुमुल्लाह, अल्लाह increases them, maradan in their disease. हाँ, the zooming is good enough. Then Allah increases them in their disease. Very good. So you must underline like this. Huh? Who increases them in their disease? Allah. Walahum, wa and or lahum, लिए उनके, for them. देखिए ल भी कितना अच्छा है ना, शॉर्ट फॉर्म है लिए का। ल का मीनिंग है लिए इंग्लिश में। वलहुम, और लिए उनके, एंड फॉर देम। अजाबुन, अ पनिशमेंट, अजाब। अलीमुन, पेनफुल, कैसी पनिशमेंट है? अलीमुन, पेनफुल, दर्दनाक, बहुत दर्दनाक सजा। क्यों? बिमा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि। बिमा का मतलब क्या है? क्योंकि। बिकॉज ऑफ, कानू थे वो, दे यूज्ड टू, यकज़िबून, वो झूठ बोलते थे, क्योंकि वो झूठ बोलते थे। कज़ब का मतलब होता है झूठ, lie, because they lied। आ गया झूठ का, मिल गया हमको सबूत यहाँ पर कि झूठ बोलने की वजह से पनिशमेंट क्या है? अजाबुन अलीम, दर्दनाक, पेनफुल पनिशमेंट। अभी साथ में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ये जो मुनाफिकत है, हिपोक्रेसी है, इट इज अ डिसीज ऑफ हार्ट। ये वर्ड टू वर्ड हो गया, समझ में आया? निशात, आर यू हैप्पी विद द वर्ड टू वर्ड? Nishat wanted a detailed word to word. Yes, ma'am. Very happy. Very happy, alhamdulillah. Alhamdulillah. So and now we have another poster made by Zara. I will share it. Yeah, can you see this poster, Anam? Nishat, Yes, this I is can made by see it. Zara again. हाँ, तो ये Very जो इस beautiful. आयत में आया, हाँ, कि हिपोक्रेसी, ये जो मुनाफिकत है, it is the severest, most severe heart disease. किसने बताया ये? ना मैंने बताया ना आपने बताया। अल्लाह ताला said in this ayat number 10 कि उनके दिलों में एक डिसीज है, एक बीमारी है। और ये कौन सी बीमारी का जिक्र है? इट इज अबाउट द हिपोक्रेसी, अबाउट द डिसीट, धोखेबाजी, मुनाफिकत। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इनको बहुत मजा आता है ना धोखा देने में, झूठ बोलने में। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं फिर? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इनकी बीमारी को बढ़ा देते हैं। क्यों? बिकॉज इनको तो मजा आ रहा है ना, उनको तो गलत, ये चीज गलत लगती ही नहीं है। वन हु इज एंजॉयिंग, और एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहा है, तो लेट हिम डू। देन अल्लाह ताला डजंट स्टॉप, इन स्पाइट अल्लाह ताला इंक्रीजेस द सिकनेस। अब आप सोचो कि जब अगर अल्लाह ताला उस बीमारी को बढ़ा दे तो फिर उसे कौन रोक सकता है? क्या उसका कोई इलाज हो सकता है? कैन देयर बी एनी मेडिसिन, एनी रेमेडी फॉर दिस हार्ट डिसीज? आपको पता है दुनिया में वैसी हार्ट डिसीज, हार्ट प्रॉब्लम्स कितने बढ़े हुए हैं, लेकिन हर हार्ट डिसीज का इलाज है। वी हैव रेमेडीज, इजंट इट? इन द मेडिकल साइंस हैज डेवलप्ड सो मच कि स्टेंट लगा देते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड, शी वाज वेरी यंग, और उसके हार्ट की ऐसी ओपन हार्ट क्या ओपन बॉडी सर्जरी हुई थी दैट
her heart was removed from her body and it was on the ventilator, and where she was treated, the surgery went on for almost 14 hours. 14 घंटे तक उसके हार्ट की सर्जरी होती रही और उसका हार्ट उसके बॉडी से बाहर रखा गया था और वहां उसकी सर्जरी हो रही थी, एंड इट वाज अ सक्सेसफुल सर्जरी फॉर अ व्हाइल. तो इतनी डेवलपमेंट हो गई है मेडिकल साइंस में. वी हैव रीच्ड हाइट्स, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन आप मुझे बताएं कि इस मुनाफिकत की बीमारी का कोई इलाज है क्या? कोई डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है? और फिर अल्लाह ताला अगर उस बीमारी को बढ़ा दे, हाँ, तो अभी हम लोग तो सब डर गए कि नहीं, थोड़ा सा भी कोई झूठ तो हम सब बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, आप भी बोलते हो. मुझे नहीं लगता कोई एक इंसान ऐसा होगा कि वो झूठ नहीं बोलता है सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. आई थिंक नोबडी कैन क्लेम. तो डर लगा या नहीं लगा? बिकॉज अल्लाह ताला सेड उनके लिए, चाहे वो मोमिन है, अब मुनाफिक तो मोमिनों में से ही होते, फिर उनके लिए अजाब है. और अजाब कहाँ होता है निशात? अजाबुन अलीम, जहन्नम में. जहन्नम में. तो डर लगा कि झूठ बोलने का इतना बड़ा अंजाम है कि हमने सोचा था कि हमारा एक छोटा सा झूठ हमें जहन्नम में ले जा सकता है. नौजुबिल्लाह. सो व्हाट इज द रेमेडी? डर गए कि नहीं निशात? जी मैम, बहुत डर गए. बिमा कानू यकज़िबून. मैं नहीं बोल रही, देखो अल्लाह ताला से इन आयत 10, क्योंकि वो झूठ बोलते थे इसलिए ये पनिशमेंट है. तो इसका इलाज है ना? इसका इलाज है. 1 minute, I will share it quickly with all of you. हाँ, यस, इसका इलाज ये है. देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंग्लिश में पढ़ती हूँ, देन विल डू इट इन उर्दू आल्सो. वेरीली when the slave of Allah, यानी अल्लाह का बंदा, commits a sin, when a slave commits a sin, एक गुनाह करता है, a black spot appears on his heart. When he refrains from it and seeks forgiveness and repents, his heart is polished clean. But if he returns to the sins, it increases until that black spot covers his entire heart. पूरा दिल काला हो जाता है. क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब अल्लाह का बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा, एक ब्लैक स्पॉट हो जाता है उस गुनाह की वजह से. और अगर वो उस गुनाह को छोड़कर तौबा कर ले और अल्लाह से इस्तगफार भी करे और तौबा करे कि अल्लाह मैं अब इस गुनाह को नहीं करूंगा, तो अल्लाह ताला उसके दिल को बिल्कुल साफ कर देते. यानी वो ब्लैक स्पॉट इरेज हो सकता है हमारी तौबा से, हमारे इस्तगफार से. तो कौन करता है उसको पॉलिश एंड क्लीन? हमारी तौबा, और अल्लाह ताला उसे साफ कर देते हैं. बट इफ ही रिटर्न्स, अगर वो फिर से वही गुनाह दोहराए, तो फिर वो धीरे धीरे वो हर गुनाह के साथ वो काला धब्बा बढ़ते जाता है और एक वक्त आता है कि पूरा दिल काला हो जाता है. अस्तगफिरुल्लाह. क्या हम जानते हैं कि काला दिल लेकर हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते? You cannot enter the Jannat with a black, dirty, sinful heart. तो what is the remedy? रेमेडी है कि आज हमने पढ़ा ना कि झूठ बोलना जहन्नम में ले जाएगा, तो आज हमको पहले इस्तगफार करना है. अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. ये क्या है अस्तगफिरुल्लाह? हमने जो पहले कर चुके झूठ, उसके लिए हमने अल्लाह से माफी मांगी. उसके बाद हम तौबा करेंगे. व्हाट इज तौबा? देयर इज डिफरेंस बिटवीन इस्तगफार एंड तौबा. इस्तगफार पुराने गुनाहों के लिए माफी मांगना होता है, और तौबा क्या है? इन फ्यूचर, आज के बाद या अल्लाह मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अल्लाह आज के बाद इंशाअल्लाह मैं झूठ नहीं बोलूंगी, और फिर क्या करूंगी? सिर्फ सच बोलूंगी.
तो ये हो गई तौबा, टू मेक अ प्रॉमिस फॉर फ्यूचर, है ना। और सच्चे दिल से अल्लाह से वादा करना, तौबा करना और फिर उस गुनाह को छोड़ देना और उसके बदले फिर नेकी करना। तो सच बोलना नेकी हुई ना। तो दिस इज द रेमेडी। गॉट इट निशात? आर यू रिलैक्स्ड नाउ? Yes, ma'am. Now I understood. हाँ, तो ये अल्लाह हमें ऐसे हमारा दिल काला होने से बचाए और हम सबको तौबा की तौफीक अता करे इंशाल्लाह। तो ये एक झूठ की बात थी, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये एक बीमारी है। मुनाफिकत इज अ डिसीज। बीमारी का मतलब क्या होता है, समझ में आता है? कि अगर कोई बीमारी हमको हो जाती है तो उसका इलाज करना पड़ता है। अगर छोड़ दिया, उसका इलाज नहीं किया, इफ यू डोंट टेक मेडिसिन, प्रॉपर ट्रीटमेंट बाय द डॉक्टर, तो वो बीमारी बढ़ती है, अपने आप खत्म हो जाती है, बढ़ती है ना। तो वैसे ही ये मुनाफिकत की बीमारी भी हमारी कब खत्म होगी? जब हम कुरान पढ़ना और समझना इस तरह शुरू करेंगे। When we understand Quran, now who is guiding us in ayat number 10? Who guided us about jhoot? Allah Ta'ala. Who guided us about this disease of heart? Allah Ta'ala. तो इसी को तो हिदायत कहते हैं। गॉट इट? जो हम सूरह फातिहा में मांगते। तो हर आयत में हिदायत मिल रही है कि नहीं मिल रही? दिस इज गाइडेंस। एंड टुडे इफ वी स्टॉप लाइंग, तो हमारी ये बीमारी दूर हुई कि नहीं? तो आर वी इन अ विन विन सिचुएशन? देन आरंट वी सक्सेसफुल? जहन्नम से बच गए कि नहीं? बोलो। यस, बच गए। हाँ, तो समझ में आ गया क्या है गाइडेंस, क्या है हिदायत? अभी सीख तो लिया हमने, फिर अमल कौन करेगा? अमल भी हमको ही करना है इंशाल्लाह। अगर अमल नहीं किए तो फिर वही हो गए मुनाफिक वापस, कि हमने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, फिर भी झूठ बोल रहे हैं, फिर भी गुनाह नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी हिदायत नहीं मिल रही है। तो फिर मुनाफिक ही हुए कि नहीं? और फिर मुनाफिक का हाल हमने पढ़ लिया, अजाबुन अलीम होगा। कुरान पाक में आगे हमको मिलता है कि ये मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। अस्फला मिनल दरकी, फिर दरकिल अस्फली मिनन्नार, फिर दरकिल अस्फली मिनन्नार, दे विल बी इन द लोवेस्ट लेवल ऑफ द हेलफायर। अल्लाहु अकबर। क्योंकि वो झूठ बोलते थे। तो एक झूठ को जिसको हम मामूली गुनाह समझते हैं। देन वी मूव ऑन आयत नंबर 11। व इज़ा कील लहुम, अनम आयत नंबर 11 ऑन द स्क्रीन। उम्मीद है आप लोग सब समझ रहे हो, और आपके पास कुरान है अगर, तो एक एक वर्ड का मीनिंग लिखेंगे इंशाल्लाह, तो समझ आएगी बातें। आयत नंबर 11 आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अनम काइंडली अंडरलाइन इट। व इज़ा कील लहुम, व और, अभी वह तो सीख ही गए होंगे। वह का मतलब क्या है? और, इंग्लिश में एंड। इज़ा जब, व्हेन, और जब। ये इज़ा इतनी बार आएगा ना कि इज़ा भी हम सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमको है ना कोई भी वर्ड बैठ के रट्टा नहीं मारना है। इफ यू हैव अ पेन इन योर हैंड एंड इफ यू नोट डाउन, तो वो पढ़ कर, देख कर, लिख कर हम सीख जाएंगे। तो वह का मतलब क्या है? और, इंग्लिश में एंड। इज़ा जब, व्हेन। कील कहा जाता है, व्हेन इट इज बीइंग सेड। लहुम पैसिव वॉइस है ये, और जब कहा जाता है लहुम, लिए उनके। अभी ऊपर भी आया था, देखिए ऊपर की आयत में भी लहुम दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी आया, फिर से रिपीटिशन है। ल का मतलब लिए, हुम उनके। ला नहीं, शुरू में हम पढ़े थे ला का मतलब क्या है? नहीं। मा का मतलब नहीं। ला नहीं। तुफसिदू, तुफसिदू नहीं, तुम सब फसाद करो। देखिए तुफसिदू में फसाद वर्ड नजर आ रहा है।
कैन यू अंडरलाइन दिस अनम? नहीं तुम सब फसाद करो, डू नॉट क्रिएट मिसचीफ, करप्शन। कहाँ? फिल अर्दी, जमीन में, नहीं तुम फसाद करो जमीन में। अर्दी, अर्दी किसको कहते हैं? जमीन, अर्थ। इंग्लिश में अर्थ कहते हैं अनम, Yes. और अरबिक में अर्दी, अर्थ। इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट? Yeah, very easy. कैन यू सी अर्दी के नीचे दी अर्थ लिखा है ना? और उर्दू में हम फसाद कहते हैं, यहाँ पर भी तुफसिदू में फसाद वर्ड नजर आया ना निशात? सो ऐसे हम अगर कुरान को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना सूरत अल कमर में कि हमने कुरान को बहुत आसान बनाया। तो देखो है कि नहीं आसान? नहीं तुम सब फसाद करो फिल अर्दी, जमीन में। जब उनसे ये कहा जाता है तो कौलू, कौलू दे सेड, वो जवाब देते हैं। क्या जवाब है उनका? लिसन टू देयर रिप्लाई। इन्नमा, इंडीड, इंडीड, नहनु, वी, मुस्लिहून, वी आर द पीस मेकर्स, रिफॉर्मर्स। उर्दू वाले वो कहते हैं कि बेशक, इन्नमा बेशक, नहनु हम, मुस्लिहून हम इस्लाह करने वाले हैं, हम तो सुधारक हैं, सुधार करने वाले हैं। हम तो लोगों के बीच में क्या कराते हैं? सुधार कराते हैं। ये उनका जवाब होता है कि हम फसादी थोड़ी ना है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं देखिए उनके स्टेटमेंट के ऊपर। अल्लाह ताला का स्टेटमेंट है अभी, अला, खबरदार, बीवेयर। अला, and we have come to the next line. अला, beware, खबरदार हो जाओ। इन्नहुम, indeed, all of them, indeed, all of them, humu, they, al-mufsiduna, they are the mischief doers, corrupters, were, and, lakin, but, la yash'urun, do not they perceive, do not they understand। उर्दू में देखेंगे, अल्लाह खबरदार हो जाओ, अल्लाह ताला हमें खबरदार कर रहे, बी केयरफुल, इन्नहुम, वही सब, बेशक वही सब। कौन, किसकी बात हो रही है? मुनाफिकीन की। हुमु, वही सब। देखिए बार बार अल्लाह ताला फरमा रहे, बेशक वही सब, हुमु, वही सब, ऑल ऑफ देम, सारे मुनाफिक, अल मुफसिदूना, वही फसादी है। देखिए मुफसिदूना वर्ड मिला आपको, वही फसादी है। वो और लाकिन, लेकिन, ला यशउरून, लेकिन नहीं वो समझते, नहीं वो उसका एहसास उनको नहीं है कि वही खुद फसादी है। अभी ये मुनाफिक फसाद कैसे करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत करो, कौन कहता है उनसे जमीन में फसाद मत करो? जो नेक लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, है ना? तो स्कॉलर्स की जो स्पीचेस होती है, बयान होता है मस्जिद में। ऑल्सो देयर आर मेनी पीस मेकर्स, एनजीओज। और मदीना में किसने कहा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the peacemaker, ambassador of peace। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे कि तुम सब फसाद मत करो। तो ये क्या कहते थे कि हम फसाद नहीं करते, हम तो रिफॉर्मर्स हैं। अल्लाह ताला फरमाते नो 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 नो, बीवेयर, ये यही सब फसादी है, उनको मालूम नहीं कि वो फसाद कर रहे हैं। भाई ये ऐसा कैसा फसाद है कि करते भी और उनको पता भी नहीं कि वो फसाद कर रहे हैं। तो ये मुनाफिक सारे फसाद की जड़ होते हैं, फसाद की जड़। क्यों? क्योंकि जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं, तो झूठ जो है वो होती है कि नहीं फसाद की जड़? क्योंकि आपने झूठ बोल के कोई खराब चीज बेच दी, बिजनेस में झूठ बोला, बिजनेस पार्टनर को धोखा दिया,
घर में अगर आप झूठ बोलते हो, हस्बैंड एंड वाइफ, शौहर और बीवी एक दूसरे को अगर झूठ बोलते हैं तो वो झूठ छुपता तो नहीं है ना, और फिर क्या होता है, झगड़ा ही होता है। तो हर फसाद झूठ और धोखेबाजी से पैदा होता है। और एक्चुअली फसाद होता ही कब है? व्हाट इज दिस फसाद? झगड़ा, लड़ाई। लड़ाई कहाँ नहीं होती मुझे बताओ? घर में भी होती है, बाहर सोसाइटी में जहाँ नल पे पानी भरा जाता था पहले, वहां होती है। प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई के बीच में लड़ाई होती है सोसाइटी में। फिर आप देखिए कि पॉलिटिक्स में, दो कंट्रीज के बीच में। तो जहां किसी का हक मारा जाता है ना, वहां पर लड़ाई होती है, isn't it? किसी का हक क्यों मारा जाता है? कोई और उसके हक पर कब्जा करता है धोखेबाजी से, झूठ बोल के। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी होकर एक बड़े फसाद, बड़े डिस्प्यूट की वजह बन जाती है। ऑल्सो जमीन की बात हुई है तो पॉल्यूशन, करप्शन। अब देखिए कि पानी नदी में बह रहा है, उसको अपनी खेत की तरफ ले लेना, या कोई इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, देयर इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, उसकी पावर है, गवर्नमेंट में पहचान है, तो उसने क्या किया, नदी का पानी अपने इंडस्ट्रियल यूज के लिए अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया। या फिर इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो नदियों में छोड़ देते हैं, तो नदी पूरी की पूरी जो पानी लोगों के लिए है वो सारा खराब हो जाता है। तो ये क्या हो गया? पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। प्लास्टिक का कचरा हम लोग फेंकते हैं नहीं? प्लास्टिक घर में आता है कि नहीं निशात हमारे? जी मैम, आता है। और हम लोग क्या सबके करते हैं उसको? उसमें सब कचरा डाल के वी थ्रो, वी कलेक्ट गार्बेज एंड वी थ्रो विदाउट रियलाइजिंग without that. realizing that we are also creating fasad and corruption on the earth। कैसे होता है बताओ मुझे कि आपके घर में सब्जी आती है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिर आप उसका जो कचरा होता है ना, समझो आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे मेथी है, पालक है ना, स्पिनच, तो उसकी डंडी तो ग्रीन वेजिटेबल ही हुई ना। वो सब टमाटो का छिलका, पटेटो का छिलका, अनियन का छिलका, ये सब कचरा जो है ना किचन का, ग्रीन वेस्ट, उसको आप प्लास्टिक की थैली में लपेट कर फिर फेंक देते हो डस्टबिन में। और वो जहां जाता है ना कचरा, वहां पर ये काउज एंड गोट्स, उनको नहीं पता है कि ये प्लास्टिक है। उनको अंदर दिखाई देता है वो ग्रीन सब्जी जो उनको खानी है, तो वो कैसे निकालेगी? उसमें से नहीं निकाल सकती, तो वो प्लास्टिक के साथ ही खा जाती है। और आपको पता है वो प्लास्टिक पूरी वो गाय के इंटेस्टाइन में अटक अटक कर either it causes cancer to them or they die because of that। and who treats them? उनको ऑपरेशन कौन करेगा? उनको डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा? और जमीन, मिट्टी में हमने सारी प्लास्टिक मिला दी है, समंदरों में प्लास्टिक के बॉटल्स पड़े हैं। तो एवरीवेयर हमने ये जमीन को क्या कर दिया है? पल्यूट, isn't it? कार्बन फुटप्रिंट्स, सारे जंगल और फॉरेस्ट काट कर कंक्रीट जंगल बिल्डिंग्स बना लिए हैं। तो वेर इज द बैलेंस? माउंटेन्स कट कर करके रास्ते बना दिए, वेर इज द बैलेंस? तो ये सारा अल्लाह का जो निजाम है उसमें हमने फसाद कर दिया, करेक्ट? तो ये जमीन का फसाद खराब करना भी क्या, जमीन का निजाम बैलेंस को खराब करना, इट इज ऑल्सो करप्शन। जमीन में ये जो अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जमीन बनाई थी, इसको हमने ऐसे बना दिया है कि अभी फिर इसको इंसानों के और जानवरों के रहने के काबिल ही नहीं रखा, और नुकसान भी हम ही उठा रहे। एंड जब हमसे कोई कहता है कि ये मत करो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि नो नो, ये तो सब न्यू टेक्नोलॉजी है, दिस इज मॉडर्न लाइफ एंड वी हैव टू लिव मॉडर्न लाइफ, और ये इस्लाह है हम समझते हैं।
अल्लाह ताला फरमाते नहीं, खबरदार हो जाओ, दिस इज नॉट मॉडर्निज्म, ये इस्लाह नहीं है, ये रिफॉर्मिटी नहीं है, बल्कि हुमुल मुफसिदूना, यही सब फसादी है। और लेकिन नहीं वो शऊर रखते, दे डोंट रियलाइज। गॉट इट? तो अब फिर मुनाफिक कौन हो गए कि नहीं? हम फेंकते कि नहीं कचरा? आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कचरा फेंकने वाले पर अल्लाह की लानत है। कहाँ कचरा फेंकने वाले पर? रोड पर। कचरा डस्टबिन में जाना चाहिए ना। अगर हम डस्टबिन के अलावा कहीं भी कचरा फेंकते तो वो कचरा फेंकने वाले पर अल्लाह की लानत है, लानत, कर्स ऑफ अल्लाह। व्हाट आर वी डूइंग? कौन है फिर मुनाफिक? फिर अभी उंगली तो मेरी तरफ आएगी बाबा। आई कैन नॉट पॉइंट एट एनीबडी एल्स, इजंट इट? ऐसी एग्जाम्पल हमको मिलता है अब्दुल्ला बिन उबई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना में ये था। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकला फॉर बैटल ऑफ ओहद, ओहद गज़वा ओहद के लिए। ये सरदार था अपने कबीले का, और अपने कबीले के 300 लोग, 300 पीपल को अपने साथ लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकला ये गज़वा ओहद के लिए। लेकिन रास्ते में उसने धोखेबाजी की और अपनी पीठ फेर दी। He turned his back and वो पलट गया, जंग छोड़ के वापस आ गया 300 लोगों को लेकर। तो हुई कि नहीं धोखेबाजी? और ये धोखेबाजी, ये होता है आस्तीन का सांप। और उसकी धोखे की वजह से हेल्प किसकी हुई? मदद तो दुश्मन की हो गई ना, इनडायरेक्टली। एंड ही डिडंट इवन रियलाइज हिज मिस्टेक। तो ये अल्लाह ताला यही फरमा रहे यहाँ पर इस आयत में। होप वी अंडरस्टैंड दिस। इज इट क्लियर निशात? जी मैम, इट्स क्लियर। या तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। और वो वाली हदीस, would you repeat it? We will share it once again and Nishat will read it for us. हाँ, can you say it, Nishat? Yes, ma'am. Will you Prophet please Muhammad read it? sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, when the slave of Allah commits a sin, a black spot appears on his heart. When he refrains from it, seeks forgiveness and repents, his heart is polished clean. But if he returns, it increases until it covers his entire heart." Yes. तो कितने लोगों को लगता है कि हमारे दिलों में भी ये कुछ काला धब्बा लगा हुआ है? क्या हमको लगता है? तो अभी हाथ ऊपर नहीं करना है आपको, बिकॉज वो तो हमारे अल्लाह के बीच की बात है। लेकिन हमें तौबा करने की कितनी जरूरत है। हमको आज अल्लाह ताला ने आईना दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हिदायत दे दी। इंशाल्लाह हम खूब तौबा करेंगे और झूठ और फसाद और करप्शन और पॉल्यूशन से पूरा बचने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अल्लाह की लानत से बच सके। डू यू नो व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ लानत? ऑपोजिट ऑफ लानत इज रहमत। तो अगर हम कचरा नहीं करेंगे तो लानत नहीं होगी अल्लाह की, फिर क्या होगी? अल्लाह की रहमत होगी इंशाल्लाह। नाउ वी हैव टू चूज, हमको अल्लाह की रहमत चाहिए या लानत? डू वी वांट द ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह और कर्स ऑफ अल्लाह? द चॉइस इज आवर्स। तो ये सारी अमल की बातें हैं, है ना, और डेली लाइफ में हम जो करते हैं उसी से रिलेटेड है। फिर आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 13 पर। Anam, kindly share the screen. Ayat number 13. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. वो और इजा जब कील कहा जाता है, फिर से पैसिव वॉइस। वो और इजा जब कील कहा जाता है। फर्स्ट लाइन पर है ये आयत। लहुम लिए उनके, क्या ये रिपीटिशन हो रहा है ना बार बार? देखिए वो तो सीख गए आप, व्हाट इज वो और, एंड, इजा जब, व्हेन, कील
कहा जाता है, when it is being said. लहुम, ल का मतलब क्या पढ़े, लिए, हुम उनके, यानी उनसे, क्या कहा जाता है उनसे, आमिनू, आमिनू इज एन ऑर्डर, तुम सब ईमान ले आओ. व्हाट इज द ऑर्डर, कि तुम सब ईमान ले आओ. क जैसे, देखिए कमा है ना, क का मतलब है जैसे, मा जो, जैसे जो, लाइक, जस्ट लाइक, आमनन नासु, जैसे कि ईमान लाए इंसान, लोग. तुम सब भी ईमान ले आओ जैसे कि ईमान लाए अन्नासु, इंसान. अन्नासु में इंसान वर्ड मिला, देखिए जरा सा गौर कीजिए, अन्नास इंसान. हाँ, तो जैसे कि ईमान लाए दूसरे इंसान, दूसरे लोग. कौलू, तो वो क्या कहते हैं, वो जवाब देते हैं. अब ये जवाब देखिए, अ क्या, देखिए एक एक अल्फाबेट पे जब हरकत आ जाती है तो उसका एक मीनिंग बन जाता है. यहाँ पे क्या है, क्या, क्वेश्चन है ना, क्या. नु हम, क्या हम. अमीनु ईमान लाए, अनु अमीनु क्या हम ईमान लाए, क्वेश्चन करते हो, क्या हम ईमान लाए. क जैसे, मा जो, आमन सुफहाउ, जैसे कि ईमान लाए, असुफहाउ बेवकूफ. देखिए उनका जवाब, अच्छा क्या हम ईमान लाए उन लोगों के जैसे जो ईमान लाए बेवकूफ, क्या हम उन बेवकूफों की तरह ईमान ले आए. इसको इंग्लिश में करते पहले. कॉलू, दे सेड, अनुमिनु, नु, should we believe, अनुमिनु, should we believe. Kama, just like, amana sufaha'u, just like one who believe, the foolish ones. Those who believe, they are foolish ones. इनका कहने का मतलब क्या है कि ये तो सब बेवकूफ है. अब अल्लाह ताला का स्टेटमेंट, अल्लाह, ये अल्लाह को सर्कल करेंगे, खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, इन्नहुम, वही, बेशक वही सब, बेशक वही सब, कौन, मुनाफिक. हुमु, वही सब, ऑल ऑफ देम. अस्सुफहाउ, वही बेवकूफ है. वलाकिन, वह का मतलब क्या है, और, लाकिन लेकिन, ला यअलमून, नहीं वो इल्म रखते. थोड़ा सा गौर करेंगे. इफ यू कैन अंडरलाइन दीज वर्ड्स, अनम, वो और, लाकिन, लाकिन का मतलब लेकिन, कितना इजी निशात, लेकिन बोलते ना जी मैम. हम लोग बट, तो ये जी. लाकिन है यहाँ पर. तो लाकिन एंड लेकिन वेरी क्लोज, इजंट इट. तो क्या याद करना पड़ेगा या समझ में आ जाएगा हमको. Next time when we read, we'll be able to understand because lakin and lekin sound very similar. वेरी सिमिलर. लाकिन इज लेकिन, बट इंग्लिश में बट. ला नहीं, नॉट. या अलमून, देखिए या अलमून में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बीच में क्या मिलता है हमको, आइन लाम मीम. इसको कहते हैं रूट वर्ड. दिस इज द रूट ऑफ दैट वर्ड, इन द सेंटर ऑफ द वर्ड. व्हाट इज देयर, आइन लाम मीम, इल्म. इल्म मीन्स व्हाट, नॉलेज. नहीं वो इल्म रखते, नहीं वो जानते. They do not know, they do not know. Okay, अब देखिए इस आयत को, इसमें क्या आया है. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इन मुनाफिकों से, ऐसे लोगों से कहा जाता है कि तुम सब ईमान ले आओ. ईमान लाने का मतलब हम पढ़े थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईमान लाना, याद है तुमको निशात. मान जाना. मान जाना, वेरी गुड. ईमान के अंदर मान वर्ड मिलता है क्या, ईमान में ई जी हटा मैम. दो तो क्या बचता है, मान बचता है.
मान मान जाना। बचता है तो मान जाना, व्हाट, क्या मान जाना? लिख लीजिए आप वहां पर। हाँ बोलो अल्लाह का बोलो बोलो। होना, और अल्लाह के रसूल का होना, और अल्लाह इज द वाहिद गॉड, ये मान जाना। वेरी गुड। अभी आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए और ये स्टेटमेंट को हाईलाइट करना है। ईमान इज इक्वल टू मान जाना, और उसके नीचे लिखना है अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक मानना और अल्लाह की हर एक बात मानना। अल्लाह को एक मानना और अल्लाह की हर एक बात मानना, ये है ईमान। कैन यू रीड इट फॉर मी प्लीज निशात? डिड यू राइट इट? ईमान इज इक्वल्स टू अल्लाह को एक मानना और अल्लाह की हर एक बात मानना। Very good. Alhamdulillah. That means to believe in Allah, that Allah is one, and to obey Allah's every order. To obey Allah's every order. हाँ, ये है ईमान। तो अल्लाह ताला फरमा रहे इस आयत में कि जब इन लोगों से कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ, दैट कम ऑन, बिलीव इन अल्लाह, ओबे अल्लाह। ईमान का मतलब हमने पढ़े थे ना, इबादत का मतलब कि इबादत इज नॉट ओनली वर्शिप, इट इज वर्शिप प्लस ओबीडियंस। तो ये लोग क्या जवाब देते हैं? देखो इनकी हिम्मत तो देखो, कैसे मुंहफट होते हैं और कहते हैं कि अच्छा, क्या हम उन बेवकूफों की तरह ईमान ले आए? अब ये बात हो रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे, तो कुछ लोग थे ऐसे कि जब उनसे कहा जाता था कि भाई तुम भी ईमान ले आओ, जैसे कि सहाबा इकराम ईमान लाए हैं, लाइक द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव बिलीव्ड, तो तुम भी ईमान ले आओ। तो ये लोग क्या कहते थे? ये लोग कहते थे कि क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान ले आए? नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये क्यों बेवकूफ कहते थे मोमिनों को पता है? क्योंकि why did they call them the fools? Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam हिजरत करके, he migrated from मक्का to मदीना, हिजरत करके मक्का से मदीना आए, तो उनके साथ जितने लोग मक्का से मदीना आए, वो लोग है ना अपना सब कुछ छोड़ के आ गए। They left behind everything, their houses, their properties, माल, घर, बिजनेस, सब कुछ छोड़ के आए। तो ये लोग कहते थे कि अरे ये तो बेवकूफ लोग हैं, ऐसा भी क्या इस्लाम कबूल करना, ऐसा भी क्या ईमान लाना कि अपना घर बार छोड़ के आ गए, सब कुर्बान कर दिए। तो बोले ये तो पागल लोग हैं, ये तो बेवकूफ लोग हैं, ऐसा ईमान लाने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर नॉट फुलिश पीपल। तो अल्लाह ताला सेज कि एक्चुअली बीवेयर, दोज पीपल आर द फुलिश पीपल। यही सब बेवकूफ लोग हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ईमान की वैल्यू क्या है। ये दुनिया तो टेम्पररी दुनिया है, कोई दुनिया में हमेशा रह गया है? कितना ही बड़ा बादशाह हो, द किंग्स एंड द रूलर्स, क्या कोई भी बाकी बचा है? सो दिस दुनिया इज अ टेम्पररी लाइफ एंड आखिरत इज फॉर एवर। तो जो आखिरत की तैयारी करे, फिर वो बेवकूफ है, या जो दुनिया में ही अपनी परमानेंट लाइफ को तलाश करता है वो बेवकूफ है? कौन बेवकूफ है फिर बताओ? जो दुनिया की तलाश में रहता है वो बेवकूफ है ना? हम लोग कितनी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, एंड रहने को एक घर चाहिए होता है ना, और एक घर में भी एट ए टाइम यू आर सिटिंग ओनली इन वन रूम, लेकिन हमको इतना बड़ा घर चाहिए, और दो घर चाहिए, और तीन घर। every in different cities and different countries you want to have a house there where you cannot stay and live forever। और मर गया तब तो खत्म ही, लेकिन जिंदा है तभी भी एक टाइम पे तो आप चार घर में नहीं रह सकते हो ना। तो कितनी बड़ी बड़ी हमारी डिजायर्स है ना, इतनी बड़ी बड़ी हमारी ख्वाहिशात, और इस दुनिया के पीछे पड़े हैं जो फानी है, खत्म होने वाली है। तो फिर बेवकूफ हम ही हुए ना।
या वो साहबा इकराम जिन्होंने अपनी कुर्बानियां किए इसी ईमान की खातिर। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली डुबोई पानी में और ऊपर उठाई, सबसे छोटी स्मॉल लिटिल फिंगर, उसको पानी में डुबो के बाहर निकाली, और उस पर कितना पानी लगा हुआ था उंगली पर, चंद कतरे, ओनली द फिंगर वाज वेट, है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो पानी के चंद कतरे हैं मेरी उंगली पर, ये दुनिया की जिंदगी है, एंड एज कंपेयर टू दिस, समंदर का सारा पानी है ना, वो आखिरत की जिंदगी है। नाउ टेल मी व्हाट इज टेम्पररी एंड व्हाट इज परमानेंट। फिर हमको किसकी तैयारी करनी, और फिर बेवकूफ कौन। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक्चुअली यही लोग बेवकूफ है, ला यालमून, लेकिन नहीं वो इल्म रखते, दे डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी, and they don't understand that they themselves are foolish people. Astaghfirullah. इसका एक दो एग्जाम्पल्स भी दिया है। आई लिसन टू डॉक्टर फरत हाशमी साहिबा एंड हर डॉटर तैमिया जुबैर एंड आई मेक माई नोट्स। ऑल्सो मेरी टीचर्स है बॉम्बे में, जरीना बाजी, रजिया बाजी, उनके भी नोट्स उन सब से सीखी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जस्ट आप लोगों के जैसे ही सीख कर सिखाती हूँ। आई एम नॉट अ स्कॉलर, बट आई लव reading Quran, understanding and teaching it like this word by word, because इसके अंदर खजाना है। हर आयत, हर वर्ड के अंदर हमको इतना डेप्थ मिलता है, एंड देन ऐसे ही धीरे धीरे हमारी लाइफ बदलती है। तो एक एग्जाम्पल और दिया सिस्टर तैमिया जुबैर ने। शी सेड कि जैसे हम गीबत करते हैं, व्हाट इज गीबत? बैक बाइटिंग। तो बैक बाइटिंग करना, गॉसिपिंग करना, ये तो हम लेडीज का फेवरेट पास टाइम है ना। तो वंस वी स्टडीड व्हाट इज गीबत, बैक बाइटिंग, एंड उसकी सजा कितनी बुरी है। गीबत करने वाला, कुरान पाक में आता है, ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। हु वुड लाइक टू डू दैट? और गीबत करने वाला सूरत अल हुमजा में आता है, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, कि गीबत करने वाला जहन्नम के सबसे खतरनाक वादी में, वेल में जाएगा, और वहां पर उसको दर्दनाक सजा होगी। तो भी जब हम गीबत करने बैठते, गॉसिपिंग करने बैठते, बैक बाइटिंग करते हैं, तो हम लोग जानते हैं तभी भी करते हैं, और हम एक दूसरे को क्या कहते हैं कि नहीं नहीं हम गीबत नहीं कर रहे, इसको गीबत नहीं बोलते, हम तो सिर्फ, मैं तो सिर्फ उसको बता रही हूँ कि उस इंसान से बच के रहना, वो ऐसा खराब आदमी है। एंड इसी चक्कर में शैतान ओवर पावर्स, और हम उस गॉसिप को एंजॉय करने लगते हैं, और वो गीबत ही है। किसी इंसान के बारे में उसके पीठ पीछे बात करना, बिहाइंड दैट पर्सन्स बैक, तो वो गीबत है। अगर वो सच है तभी तो वो गीबत है। हम बोलते हैं कि अरे मैं जो बोल रही हूँ ना वो सच्ची बात है, यही हुआ था, वही तो गीबत है। और अगर वो झूठ है, अगर हम झूठी बात कर रहे हैं किसी के पीठ के पीछे, तो फिर वो उस पर हमने बोहतान लगा दिया, इल्जाम। सो इन बोथ द फॉर्म्स इट इज गीबत। अल्लाह हम सबको गीबत से बचाए। अल्लाहू अकबर। सो हियर वी हैव डन, कहाँ तक हमारी आयतें हुई आज की? आयत नंबर 13 तक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन थर्सडे। एनी रिफ्लेक्शंस? आपको रिफ्लेक्शन ऐसे देने हैं कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगी और मैं ऐसा करूंगी, जो आयतें पढ़े उसके मुताबिक। वी स्टार्ट विथ सनोबर, क्विकली वन लाइन में रिफ्लेक्शन। यस। पहले तो लोग छोटे छोटे चुनाव बोलते हैं जिसको, वो बेकार के वो
नहीं, मैं क्या नहीं करूंगी वो बोलिए सनोबर या उसे। हाँ हाँ, तो 500 के जो होते हैं वो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यस निशात। मैं ये नहीं करूंगी कि बैक बाइटिंग नहीं, क्योंकि अगर वो सच बोल रही हूँ तो वो गिबत हुई, और अगर वो झूठ है तो वो तोहमत हो गई। तो वी हैव टू, इट्स वेरी कम्स वेरी इजीली टू वुमेन टू डू टॉक अबाउट द अदर पर्सन, सो गॉसिप। आई ट्राई यस इंशाल्लाह गॉसिप नॉट टू डू दैट इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अंजुम। आज के बाद मैं गीबत नहीं करूंगी, क्योंकि गीबत करने वाला जहन्नम की आखिरी हिस्से में होगा इंशाल्लाह। यस, खतरनाक, सबसे खतरनाक हिस्सा है वेल। और चाहे तुम मोमिन हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर, गिबत करने वाला वही जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। और आज की आयतों में हमने क्या पढ़ा? एनी मोर रिफ्लेक्शंस? वी हैव कनीज विद अस? नहीं, डू वी हैव कनीज? और कौन हाथ ऊपर करेगा? जल्दी से रिफ्लेक्शंस चाहिए। एनीबडी? आफरीन, शाहीन। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम अल्लाह पे यकीन करना, अल्लाह एक है, और अल्लाह के हर बात पे यकीन करना इज इक्वल्स टू ईमान। वेरी गुड। अल्लाह पर ईमान लाना और अल्लाह की हर बात मानना, है ना, उस पर अमल करना। वेरी गुड। ये शाहीन। शाहीन, आई कैन नॉट हियर यू। Assalamu alaikum. Now can you hear me, ma'am? यस, वालेकुम सलाम। एक और अच्छी चीज हमने आज ये सीखी, देखिए कितनी बारीकी लिखी हुई है कुरान शरीफ में, कि कचरा जो है जिसको हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, एंड वी डोंट नॉट इवन थिंक अबाउट इट, कि हाउ यू नो इजीली वी डू दिस। यस सो ये चीज को हम अगर सभी फॉलो करें तो अल्लाह के फजल करम से earth will be a much better place to live. So we should try and avoid doing as much as यस, possible, avoid polluting our motherland. इंशाल्लाह, आमीन। वेरी गुड। और कोई रिफ्लेक्शंस? हाथ ऊपर करे क्विकली। माशाल्लाह, वी हैव 60 सिस्टर्स। और किसी को नहीं कहना है हमने क्या सीखा आज? दुआ पढ़ ले फिर। चलिए हम सब मिलके दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इसका मीनिंग है, ए हमारे रब, अता कर हमको दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई, और बचा हमको जहन्नम की आग से, आग के अजाब से। आमीन सुम्मा आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हम नियत करते हैं इंशाल्लाह थर्सडे को, जुमेरात के दिन हम फिर मिलेंगे, सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड। आप लोग ये लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह जो कुछ हमने पढ़ा इस पर अमल की तौफीक अता कर, हमारे दिलों से ये झूठ और गीबत और झगड़े फसाद मुनाफिकत की बीमारी को निकाल दे। अल्लाह हम सबको तौबा और इस्तिगफार की तौफीक अता कर। या अल्लाह हमारी औलाद को हमसे ज्यादा नेक हिदायत दे। हमारे वालिदैन और हमारे टीचर्स पे रहम फरमा, उनको अपनी रहमत में ढांप ले, और हमको हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स के हक में सदका जारिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्लस वालेकुम अस्सलाम। जितनी सिस्टर्स यहाँ बैठी है, अल्लाह ताला उन सब की जायज दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। हाँ, द नंबर्स आर ऑन द स्क्रीन। आप लोग मेरे साथ, या शमीम या सना, you can contact us, share your reflections, your views, your suggestions. They are most welcome and very valuable.